हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये कारक या प्रसर्ग से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो छूट गए थे, जो बचे हुए थे। बाकी पॉइंट को मैं अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते। कह रहे हैं वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वह अगले साल आएगा वाक्य में प्रयुक्त कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो कहलाता है संबोधन कारक। क्या कहलाता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह है हे, अरे, ओह, अजी, आहा आदि। ये संबोधन कारक का चिन्ह है। संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता संबोधन कारक में। देखिए संबोधन का चिन्ह है। हे राकेश, यहाँ आओ, वाक्य में प्रयुक्त कारक है संबोधन कारक, है ना, संबोधन चिन्ह। कह रहे हैं अरे अभय, कहाँ हो, वाक्य में प्रयुक्त कारक है संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो कहलाता है संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्त चिन्ह बदल जाते हैं संज्ञा लिंग यो वचन के अनुसार। संज्ञा लिंग यो वचन के अनुसार। यह मेरा घर है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है संबंध कारक। यह अभिषेक की बेटी है, वाक्य में प्रयुक्त कारक संबंध बता रहा है ना। किसकी बेटी है? अभिषेक की। किसका घर है? मेरा घर। तो ये संबंध बता रहा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विशलिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशलिष्ट कहा जाता। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता संश्लिष्ट, है ना। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशलिष्ट, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट। अपादान कारक उत्तम पुरुष में बहुवचन का रूप होगा हमसे। किससे? हमसे। किसी क्रिया के साथ संबंध न बताकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से ही संबंध प्रकट करना कहलाता है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए कहलाता है संबंध कारक। चोर से धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वाक्य में प्रयुक्त कारक संबंध करणीय उपादान कारक। संबंध करणीय उपादान कारक। परीक्षायोग्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। कभी कभी दिखता नहीं है ना, तो देख लीजिए आप लोग। हम लोग आते हैं परीक्षायोग्य महत्वपूर्ण पॉइंट पे। ठीक है। तथ्य: जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतु मध्य भूत और संदिग्ध भूत की और कर्तावाच्य की हो तो कर्ता कारक अर्थात इसके प्रसर्ग ने का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट शुड बी नोटेड। कह रहे हैं जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतु मद भूत और संदिग्ध भूतकाल की और कर्तुवाच्य की हो तो कर्ता कारक अर्थात इसके प्रसर्ग ने का प्रयोग होता है। जब साधन भूत या जुड़ाव हो तो कारक प्रयुक्त होता है करण। जब अलगाव का प्रत्यय होता है तो कारक प्रयुक्त होता है अपादान। वह कारक जिसमें प्रायः मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है संबंध कारक। कैसे? संबंध कारक। चांदी वाली थैली, राम वाला घर तथा मोहन को बाल बच्चा नहीं है, वाक्य वाक्यांश में कारक है संबंध कारक। वह प्यास से मर रहा है तथा पेड़ से फल गिरा, वाक्य में कारक क्रमशः है करण तथा अपादान कारक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, देख लीजिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है समास। अगला टॉपिक है समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं बैलगाड़ी, कर्णफूल, रसोई घर, जन्म रोगी, आशातीत, राह खर्च, नगर निवास, ध्यान मग्न आदि ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं अनुरूप, अनुकृत, यथाशक्ति, बहुत पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, यथाशक्ति, यथास्थान, यथोचित, आमर, आजीवन भी कई बार पूछा गया, अनुसार, आपाद मस्तक, प्रतिदिन कई बार पूछा गया, यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथासाथ, प्रत्यंग आदि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। यथाशक्ति प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, कई बार पूछा, यथाशक्ति है, प्रतिदिन है ना। कर्मधारय समास के उदाहरण हैं धर्म बुद्ध, भुज दंड, अंधकूप, महापुरुष, सज्जन, श्वेतांबर, प्राणप्रिय, परमानंद, नीलगाय, नीलकमल, चंद्रमुख, सद्भावना आदि। द्विगु समास के उदाहरण हैं तिरंगा, नवरत्न, नवरत्न, पंचवटी, षटकोण, सतसई, चौराहा, त्रिलोकी, त्रिभुज, दोपहर, चौमासा, चौर, चारपाई आदि द्विगु समास के उदाहरण। द्वंद्व समास के उदाहरण पाप पुण्य, आजकल, कतर ब्योत, चाल चलन, उत्तर दक्षिण, जय पराजय, हानि लाभ, ये इसके उदाहरण हैं द्वंद्व। बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं कुसुमाकर, कूपमंडूक, निर्दय, महात्मा, लंबोदर, बीड़ापाड़, चक्रपाड़, सपरिवार, कमल नयन, पतझड़ आदि बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अब कुछ पॉइंट दिया उसको देखते हैं। कह रहे हैं जिस समस्त पद समास पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें समास होगा बहुब्रीहि। जिस समस्त पद समास पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें समास होगा बहुब्रीहि। जिस समास के पूर्व या उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे कहते हैं द्विगु समास। वह समास जिसमें बहुधा पहला पद या शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होता उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास के उदाहरण अधर्म, अन्याय, निर्बल, अनाचार, निर्दोष, अयोग्य, नास्तिक, अछूत आदि। अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण युधिष्ठिर, आत्मनेपद, मनसिज, परस, मयपद, निश्चर आदि। देखिए युधिष्ठिर कई बार वर्तनी संबंधी में पूछा गया। युधिष्ठिर वर्तनी संबंधी में पूछा गया। फिर कह रहे हैं प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं परगत, उपदेव, व्याकुल, अतिक्रम, प्रतिध्वन, दुर्गुण, आकाश आदि। तो ये देख लीजिए समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है ना दिए गए। संधि से संबंधित देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। कह रहे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि विच्छेद के उदाहरण हैं दयानंद, दयाधनानंद, दयानंद, दयानंद है ना, दयानंद, भोजन धनालय, भोजनालय, गिरिधनीश, गिरीश, महाधनाशय, महाशय, कल्पधनांत, कल्पांत, यथाधर अवसर, यथावसर, निम्न धनांकित, निम्नांकित, चर धन अचर, चराचर। ये है ना दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। संधि विच्छेद के उदाहरण है वृद्ध स्वर संधि विच्छेद के उदाहरण है महेश्वर्य, महाधन, ऐश्वर्य, परमा ओज, परम धन ओज, अन्याय, अन्य धन, अन्य पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट, अन्याय, भानुदय, भानुधन उदय, जीवैषणा, जीवधन ऐषणा आदि। यह स्वर संधि के उदाहरण हैं व्याप्त, अत्यंत, यद्यप, व्याप्त, अत्यावश्यक, प्रत्यारोपण इत्यादि, प्रत्येक, अन्वेषण, अन्वय आदि।
आप लोगों से बार बार पूछा जाता है ना कि बुक कौन सी है, तो बुक देखिए टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर, बुक जो है वो टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है, देख लीजिए, है ना, बुक टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर। आप लोग जब मार्केट में जाएंगे टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर कहेंगे मिल जाएगा। कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं गंगोदकम, संरक्षण, अभिन्न, अनंत, तदाकार, उद्योग, पंचम, ऋग्वेद, दिग्गज, तल्लीन, जगन्नाथ, उज्ज्वल, जगदीश, भगवद गीता आदि ये व्यंजन संधि के उदाहरण। उज्ज्वल देखिए है ना, वर्तनी संबंधी में कई बार पूछा गया कैसे लिखा गया है, 2 बार आधा जा है उज्ज्वल में, 2 बार आधा जा वाला उज्ज्वल। विसर्ग संधि के उदाहरण हैं यशोदा, निरुत्साह, दुष्कर, दुष्प्रकृत, दुर्जन, निश्चय, तरोष छाया, तेजोमय, मनोविज्ञान, पयोधर, बृहस्पति, हरिश्चंद्र आदि ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। किसके? विसर्ग संधि की ये उदाहरण है ना, विसर्ग संधि की उदाहरण। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू।